गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, आज हम क्लास 4th लेसन 2 में जो रिमेनिंग पार्ट रह गया था उसको पढ़ाएंगे। सबसे पहले जो बच्चों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब कर दें। पॉनेस क्लासेस पढ़ना है बच्चों। आज हम लोग को सम अदर जियोग्राफिकल फॉर्म्स, कुछ अन्य भौगोलिक रूप। आइलैंड मीन्स होता है बच्चों द्वीप। एन आइलैंड इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय वाटर ऑन ऑल साइड्स। बच्चों, आइलैंड क्या होता है? आइलैंड द्वीप इसे कहते हैं जिसके चारों तरफ पानी होता है और बीच में एक ज़मीन का छोटा टुकड़ा होता है। ऑस्ट्रेलिया इज एन आइलैंड कंटिनेंट्स। ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा देश है बच्चों जिसे हम लोग आइलैंड कंटिनेंट के नाम से जानते हैं। ऑफन आइलैंड इन द सी आर द टॉप ऑफ वेरी टॉल अंडर वाटर माउंटेन्स। ए ग्रुप ऑफ आइलैंड फाउंड क्लोज टुगेदर इज कॉल्ड आर्चीपिलेगो, pronounced archipelago. The Lakshadweep island in the Arabian Sea is an archipelago. बच्चों, प्रायः जो द्वीप होते हैं वे द्वीप जो सागर होते हैं, द्वीप के जो सागर होते हैं वह बहुत ही लंबे होते हैं और उसके अंदर बड़े बड़े पर्वत भी पाए जाते हैं। जो द्वीप का समूह होता है जो एक दूसरे के पास होते हैं उसे हम आर्चीपिएलागो कहते हैं, जिसका अर्थ आर्कीपेलागो से लिया गया है। लक्षद्वीप आइलैंड द्वीप एक ऐसा है अरेबियन सी में जिसे हम आर्चीपिलेगो के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों, लेक। ए लेक इज ए large body of water surrounded on all side by land. ठीक इसके उल्टा बच्चों, लेक क्या होता है? लेक मीन्स पोखरा होता है, तालाब होता है। एक बड़ा पानी का टुकड़ा होता है जिसकी चारों तरफ भूमि होती है और बीच में पानी होता है। द कंटिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका हैज मेनी लार्ज लेक्स। उत्तरी अमेरिका की भूमि पर कई प्रकार के बड़े बड़े लेक पाए जाते हैं। The Caspian Sea in Asia is world largest lake. कैस्पियन सागर जो कि एशियन कंटिनेंट जो कि पाया जाता है विश्व में सबसे बड़ा लेक होता है। इट इज सो लार्ज दैट इज कॉल्ड अ सी। यह इतना बड़ा होता है बच्चों, इसे लेक के जगह पे लोग सी के नाम से भी जानते हैं। स्मॉलर वाटर बॉडी सराउंडेड बाय लैंड आर कॉल्ड पॉन्ड्स। और जो छोटा पानी का जो टुकड़ा होता है जहाँ पर ज़्यादा मात्रा में पानी नहीं पाए जाते हैं और चारों तरफ भूमि होता है उसे पॉन्ड के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट बच्चों, इस्थमस, जिसको हम लोग बोलते हैं स्थल डमरू मध्य। एन इस्थमस इज ए नारो स्ट्रिप ऑफ लैंड विच ज्वाइन टू लार्जर पार्ट्स ऑफ लैंड। The continent of North America and South America are joined by isthmus called the Isthmus of Panama. Isthmus एक ऐसा पतला रास्ता होता है जो दो बड़े बड़े भूमि के मार्गों को जोड़ता है। जैसे बच्चों, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, इन दोनों को जो मार्ग जोड़ता है उसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। स्ट्रेट जिसे बोलते हैं बच्चों जल संधि। समटाइम्स ए नारो स्ट्रिप ऑफ सी फ्लो बिटवीन टू लार्ज लैंड एरियाज। दिस स्ट्रेच ऑफ वाटर ज्वाइनिंग टू लार्ज एक्सपेंसेस ऑफ सी इज कॉल्ड ए स्ट्रेट। द पाल्क स्ट्रेट लाइज बिटवीन इंडिया एंड द आइलैंड ऑफ श्रीलंका। इट ज्वाइंस द वाटर ऑफ बे ऑफ बंगाल एंड अरेबियन सी। कुछ समय एक पतला जो कि समुद्री मार्ग होता है जो दो बड़े जो भूमि होते हैं उन क्षेत्रों को जोड़ता है।
यह जो मार्ग होता है पानी जो कि एक बड़े महासागर से होते हुए एक दूसरे की ओर जोड़ता है। पाल्क स्ट्रेट जो कि भारत और श्रीलंका के बीच में जो जल से संधि हुई है वह पाल्क स्ट्रेट के नाम से जानते हैं। और यह जो पानी होती है, जो यहाँ पर जो जल है, वह बंगाल की खाड़ी और अरेबियन सी को जोड़ती है। बच्चों यहाँ पर लिखा है थिंक एंड आंसर, सोचो और उत्तर दो। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन, अंतर बताना है। एन आइलैंड एंड अ लेक, आइलैंड में किसे कहते हैं बच्चों, बीच में भूमि हो और चारों तरफ पानी हो। और लेक किसे कहते हैं, बीच में पानी हो और चारों तरफ भूमि हो, उसे लेक कहते हैं। स्ट्रेट किसे कहते हैं, स्ट्रेट जिसे जल संधि कहते हैं। जल संधि किसे कहते हैं, मतलब कि दोनों जो भूमि होता है जल के माध्यम से दो भूमि को जोड़ता है, उसे स्ट्रेट कहते हैं। इस्थेमस किसे कहते हैं, जो दो भूमि होता है उनको जो मार्ग रहता है, भूमिगत मार्ग रहता है, उसे इस्थेमस कहते हैं, जैसे नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका। नेक्स्ट देखिए पेनिनसुला, पेनिनसुला में होता है बच्चों प्रायद्वीपीय। ए पेनिनसुला इज ए पीस ऑफ लैंड दैट इज सराउंडेड बाय द सी ऑन 3 sides बट joined to a larger piece of land on the other. The southern half of India has the sea on the 3 sides. This part of India is a peninsula. प्रायद्वीपीय एक ऐसा जमीन का टुकड़ा होता है जिसके 3 तरफ पानी होती है और एक तरफ जो कि एक बड़े भूमि के मार्ग से जुड़ा होता है। बच्चों जैसे हम भारत के दक्षिणी भाग को देखेंगे तो वहाँ पर तीनों दिशाओं से पानी रहता है, लेकिन एक दिशा देखेंगे उभरा होता है, जिसे हम एक फिगर के माध्यम से आपको बताते हैं बच्चों। देखिए जैसे बच्चों देखिए ये आपका दक्षिणी भूभाग है, यहाँ पर श्रीलंका है बच्चों। तो ये जो पार्ट होता है ये पेनिनसुला कहलाता है, क्योंकि यहाँ भी जल होता है, यहाँ भी जल होता है और यहाँ भी जल होता है। लेकिन बच्चों यहाँ पर जो ये भाग उभरा हुआ है यह एक यहाँ पर भूमि से जुड़ा हुआ है, यहाँ तक पूरा जुड़ा होता है, इसलिए इसको पेनिनसुला के नाम से जानते हैं। बे, बे मीन्स होता है खाड़ी। When a part of a sea fills up a wide curve in the land, we call this a bay. The Bay of Bengal is an example of a bay. जब एक समुद्री का भाग जो कि एक चौड़े वक्र के रूप में ज़मीन से जुड़ा होता है उसे हम खाड़ी कहते हैं। बंगाल की खाड़ी जो कि एक खाड़ी का उदाहरण है। बच्चों इसमें फिगर दिया गया है, इस फिगर को सभी बच्चे बना लेंगे और हम आपको समझाना भी एक फिगर के माध्यम से समझाएंगे भी। जैसे बच्चों देखिए जो ब्लू कलर में आप लोग देख रहे हैं, फिगर आप लोग बुक में भी देखिएगा, ये जल है चारों तरफ, और बीच में जो देखिए जो ब्राउन कलर के ये देख रहे हैं, जैसे हम फिगर में नोट कर रहे हैं, ये आपका लैंड है। तो देखिए चारों तरफ पानी है इधर और बीच में क्या है, ये लैंड है, इसे हम आइलैंड कहते हैं। ठीक इसके अपोजिट में जब जाएंगे बच्चों तो देखेंगे कि बीच में वाटर है और चारों तरफ से लैंड से ढका रहता है, इसे हम लोग लेक के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट देखिए बच्चों इस्थमस। इस्थमस में देखिए बच्चों ये भी एक लैंड का भूभाग है, ये भी है, और मगर जो मार्ग जुड़ा हुआ है यह भूमिगत मार्ग है, इसे हम लोग इस्थमस कहते हैं। स्ट्रेट ये लैंड देखिए बच्चों, ये भी लैंड है, लेकिन दोनों के बीच में एक जल के माध्यम से जुड़ा हुआ है, जल के माध्यम जा रही है, इसे हम स्ट्रेट कहते हैं। पेनिनसुला देखिए बच्चों, पेनिनसुला या लैंड का भूभाग है और आगे की तरफ उभरा हुआ है, भी चारों तरफ जल है, 1 2 3 तीन तरफ, इसे हम पेनिनसुला कहते हैं। बे देखिए ये लैंड का भूभाग है और समुद्र की झरोखें यहाँ पे आ रही हैं, देख रहे हैं, तो यह हमारा बे कहलाता है। बच्चों इस तरह आपसे आपका यह लेसन कंप्लीट हो गया। बच्चों हमने वर्ड मीनिंग करा दिया है। अब हम आप लोग को अपने अगले वीडियो में पूरी एक्सरसाइज
विथ क्वेश्चन आंसर कराकर इसे हम कंप्लीट करा देंगे। तब तक घर पे रहें, सुरक्षित रहें। दैट्स ऑल। थैंक यू।